हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज हम करेंगे शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग और महाशिवरात्रि पर क्या एनर्जी रही है वो भी हम देखने का कोशिश करेंगे। शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से ये रीडिंग हम समर्पित करते हैं शिव शक्ति को, उनको चार्जेस देते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस मिलते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी एनर्जीज हैं जो मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट कर रही हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, अब जो भी कार्ड्स आएंगे हम लेंगे। मूलाधार एंड समाधि। वाओ, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे मिला है। मूलाधार एंड समाधि। ओके, पार्वती, धूमावती। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं। तंत्र। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। भुवनेश्वरी। क्रिया। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताने वाले हैं। छिन्नमस्ता। शिव शक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्राणा। कृष्णा। मणिपुर। काली, बुद्ध। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर काली की एनर्जी है, मूलाधार की एनर्जी है और बुद्ध की भी एनर्जी है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधा, राधा कृष्ण। केतु। वाओ, इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। सोमदेव। इंद्र। ओके। यहाँ पर एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर प्राण ऊर्जा की एनर्जी आ रही है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं, जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं। फूल। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स। टावर। चैरियट। अब मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स मुझे क्लैरिफाई करने हैं। एक तो ये 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है, 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों दिखा रहा है यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं प्रभु, जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं।
टावर क्या दिखा रहा है? टावर क्या दिखा रहा है? वाओ, इंटरेस्टिंग। माँ काली क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स से? काली माँ का कार्ड क्यों आया है? फोर एंड ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ, तीनों कार्ड्स आपने देखा है रीडिंग में गिरे हैं लिटरली। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर। सबसे पहले गाइस ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और पूरी रीडिंग हम जगत पिता जगत माता को सरेंडर करते हैं। और आपको इस वक्त अगर 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को 444 नंबर दिख रहा है। माँ काली का जब हमने कार्ड क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर एनर्जी आई है फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि माँ काली आपकी मैरिज की यहाँ पर बात कर रही हैं। माँ काली स्ट्रांगली आपको जो मैसेज दे रही हैं वो मैरिज के रिगार्डिंग दे रही हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा 444 की एनर्जी दिखाई दे रही है, लगातार 4 नंबर आपके साथ में आ रहा है, अगर आपको हार्ट चक्र का साइन लगातार दिखाई दे रहा है, ग्रीन एनर्जी अगर आपके सामने बहुत आ रही है, आपकी स्क्रीन पे बहुत आ रही है, हार्ट चक्र का साइन अगर आपके सामने आ रहा है, माँ आपसे कह रही हैं कि इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। ठीक है, बहुत लंबे समय से आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप मैरिज के लिए या तो तैयार नहीं हो, पर माँ आपको कह रही हैं कि अब और ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं। किसी चीज़ का फियर है, ये फियर आपके पास लाइफ से आ रहा है या इस लाइफ का जो बिट्रे रहा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर बिट्रे की एनर्जी भी है, चीटिंग की एनर्जी, उसने आपको इतना सैड कर दिया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, इतना सैड एनर्जी, इतनी डार्क एनर्जी में कुछ लोगों की वजह से आप चले गए हैं कि आप अपनी ही ब्लेसिंग को जैसे यहाँ पर बार बार नो बोल रहे हैं। तो माँ काली स्ट्रांगली आपको यहाँ पर ये बोल रही हैं। अभी मैंने जो इससे पहले माँ काली की रीडिंग की थी फ्राइडे को, उस रीडिंग में भी यही मैसेज निकल के आया था कि आप में से जितने लोग भी ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ब्लॉक हो रखी थी और वो मैरिज के लिए रिसीविंग मोड पे नहीं थे, मैरिज को लेकर रिसीविंग मोड पे नहीं थे, या फिर बार बार डिनाई कर रहे थे, या फिर बार बार माँ को नो बोल रहे थे, जैसे माँ का मैसेज आ रहा है कि डियर रेडी हो जाओ। आपकी लाइफ के अंदर सबसे पहले तो मैरिज को क्लेम कर लो, क्योंकि वो आपकी डेस्टाइन्ड मैरिज है। आपकी मैरिज बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान से होगी और डेस्टाइन्ड यूनियन है, डेस्टाइन्ड मैरिज है और डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन के लिए डेस्टाइन्ड हो आप। तो सबसे पहले इस नो वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। ओके, माँ बोल रही हैं नो वाली एनर्जी से बाहर निकले। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे लिटरली माँ को लिखेंगे और इसी समय बोलेंगे जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं कि माँ मैं सारी एनर्जी को मैं सारी डार्क एनर्जी को रिलीज करता हूँ या करती हूँ और मैं आपकी दी हुई सारी ब्लेसिंग्स को रेडी हूँ लेने के लिए। क्या हो रहा है कि जब भी कोई ट्रिगर आ रहा है, स्पेशली थर्ड पार्टी का, या फिर स्पेशली कोई ऐसी चीज जो आपके सामने बार बार आ रही है जिससे आपको बिट्रे मिला था, धोखा मिला था, चीटिंग मिली थी, वो चीजें कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम में आने से रोक रही हैं। तो माँ आपसे बोल रही हैं कि इसकी वजह से आप अपनी ब्लेसिंग को यहाँ पर डिले कर रहे हो। सीधी बात है, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी मौजूद हैं वो मैरिज की ब्लेसिंग को डिले कर रही हैं, अपने यूनियन को डिले कर रही हैं। मैं रीयूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यूनियन की बात कर रही हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जिसके साथ माँ आपको फिक्स करना चाहती है, जिसके साथ माँ ने सोच के रखा है। तो ये माँ काली के कार्ड्स हैं और आपको पता है ये कार्ड्स गिरे थे। जिन्होंने ना देखी हो, आप थोड़ा सा पीछे जाकर ये रीडिंग देखेंगे तो आप ये देखेंगे जब मैंने ये बोला था कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। 444 की एनर्जी आई। किस किस को 444 नंबर दिख रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और आप 444 से इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप या तो आपको डर लगता है किसी चीज का, पॉजेसिव हो आप, ठीक है, आपको लगता है कहीं ये छूट जाएगा, कहीं वो छूट जाएगा, या फिर आप तैयार ही नहीं हो पाते उस एनर्जी की वजह से। तो जैसे कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी है आपकी किस्मत में, इस चीज के लिए पहले हामी भरो। उसके बाद शिव शक्ति का एक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि ये जो लोग, कुछ लोग ये पूछते हैं कि आपने हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट क्यों दिया। हमने टावर का कार्ड भी क्लैरिफाई किया था, आपने हमारी लाइफ में टावर क्यों दिया। ठीक है, यहाँ पर माँ ये बोल रही है कि आप किसी डार्कनेस में बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे और आपको पता है कि महाकाल हो, महाकाली हो, चाहे हमारे काल भैरव हो, इनको डिस्ट्रॉयर बोला गया है। ठीक है, आपको पता है कि ये चीजों को नए सिरे से शुरू करते हैं,
पुराना सब खत्म करके नया शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही हैं कि हमें सब कुछ खत्म करना था, जो भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम थे। आपका ओल्ड वर्जन नहीं चाहिए था हमको, हमें आपका चाहिए था न्यू वर्जन, जो लाइट से भरा हुआ है और जो मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी है, जिसकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सके, क्योंकि इतनी डार्क एनर्जी के साथ तो आपका मैनिफेस्टेशन भी नहीं लगता। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मैसेजेस आपको डार्क एनर्जी भी भेजती हैं, जैसे डेविल एनर्जी, उनकी वजह से भी आप कुछ गलत चीज़ों को, गलत लोगों को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर ले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपको लाइट बनाना, आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करना, आपका हमारे साथ कनेक्शन बनना, ठीक है, आपको वापस से याद दिलाना कि आप एक स्टार सीड हैं, स्टार चाइल्ड हैं, ठीक है, आप स्टार बॉर्न हैं, आप डिवाइन के बच्चे हैं, डिवाइन सीड हैं आप। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था, और आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी था कि आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग पावर है, जिसका लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो। इस वजह से हमने आपकी लाइफ के अंदर एक टावर दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ से कोई लेकर चला जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार करना हमारा काम था। तो डिनाइल मोड से हमेशा बाहर रहें, हमेशा इस चीज़ को बोलें कि मैं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करता हूँ, मुझे भरोसा है कि सब कुछ मेरा हर काम परमात्मा करते हैं। तो मैरिज की ब्लेसिंग आप लोगों के लिए है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ना यहाँ पर लीडर की एनर्जी है। जैसे माँ काली आपको ये बोल रही है कि हमने आपको बहुत सिखाया है, इस डार्क फेज में हमने आपको बहुत ज्ञान दिया है, बहुत नॉलेज दी है, आपके अंदर डार्कनेस से आपने लाइट की मतलब डार्कनेस को आपने फेस किया है, और डार्कनेस से लाइट की यात्रा को आपने कंप्लीट किया है। यहाँ पे बहुत कुछ देखा है आपने, इसलिए आप एक बहुत अच्छे लीडर भविष्य के अंदर साबित होंगे। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, इंस्पायर एंड गाइड अदर्स, आप पढ़ सकते हैं। लिखा है इंद्र, किंग ऑफ गॉड्स, डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, इंस्पायर एंड गाइड अदर्स। जितने लोगों ने ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस की है, ये तो बने बनाए लीडर हैं, ये तो बने बनाए लीडर हैं। एक्चुअली क्या है, ये बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में रहते हैं, इसलिए लोगों के सामने इनको बोलने में डर लगता है, लोगों को गाइड करने में डर लगता है, जबकि इन्होंने सब कुछ फेस किया है। चाहे तो बोल सकते हैं, बट शायद कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, या फिर पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आओ, लोगों को गाइड करो, लोगों के सामने आओ, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग लीडर बनेंगे। चैरियट, ये भी शिव शक्ति आपको यहाँ पर बता रहे हैं, और ये सारी ब्लेसिंग्स ना एक साथ आ रही हैं, यूनियन एंड ये आपका ये जो आपका सोल मिशन है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ पर मैसेज निकल रहा है कि सबसे पहले तो माँ आपको एक चीज बोल रही हैं, शिव शक्ति आपको जो बोल रहे हैं वो ये कि चंद्रमा जो है यहाँ पर सोमदेव की एनर्जी है, मून गॉड एज सोम। आप में से काफी सारे लोगों को पता है आप लोग मून चाइल्ड हो आपके ऊपर न्यू मून, फुल मून का बहुत इफेक्ट भी आता है, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होती है पता है? आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी पीस को क्रिएट करने में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चलता है कुछ और, बाहर से देखते हो आप कुछ और। बाहर की चीजें आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हैं, क्योंकि बाहर आप हर जगह बहुत डार्कनेस देखते हो। अब अंदर से आप लाइट हो, अंदर से आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो माँ जैसे यहाँ पर आपसे ये कह रही है, शिव शक्ति यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि पीस को, मेंटल पीस को हर्ट मत होने दो, मेंटल पीस को बनाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस दुनिया के हर व्यक्ति को आप नहीं बदल सकते। एक मैसेज आता है ना, ये सबको आप फिक्स नहीं कर सकते, आप बस अपना कर्म कर सकते हैं, और हर व्यक्ति से आपको बहस भी नहीं करनी, हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है, ठीक है। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें सुनाओ, जो नहीं सुनना चाहते उन्हें लेट गो करो, और उनकी बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव सोल्स हैं ये लोग। जरा कोई कुछ बोल देता है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, और बर्दाश्त नहीं होता है ना। और कहीं ना कहीं जैसे इसी वजह से आपका पीस बार बार हर्ट होता है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि चंद्रमा यानी मन को मजबूत करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यहाँ पर मन से एक मैसेज निकल गया था, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो, क्योंकि इस दुनिया के हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर चल रहा है, और जब उसका कोई काम नहीं बनता है तो वो अपने अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो आपके सामने लेकर आ जाता है, ठीक है। उससे आप डिस्टर्ब हो सकते हो। तो इसीलिए आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने का मैसेज आता है कि उतना ही सुने जितना सुन सकते हैं। एक हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखे, फालतू की गॉसिपिंग में, फालतू की आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, राइट। तो ये माँ के मैसेजेस निकल रहे हैं शिव शक्ति के। अच्छा, एक मैसेज और केतु का यहाँ पर आया है। यहाँ पर मुझे केतु कार्ड से क्या दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्मिक बर्डन टू बी रिलीज, सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लिबरेशन। अब आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे माँ कह रही हैं, शिव शक्ति कह रहे हैं आपसे
जैसे माँ पूरे मैसेजेस दे रही हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर आपने कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर दिया है। कार्मिक इस लाइफ टाइम के जितने थे आप कंप्लीट कर चुके हो, अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर चुके हो और स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेजी से होगी और यहाँ पर नजर आता है कि आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, इस वक्त आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ लव बढ़ा दो, सेल्फ लव बढ़ा दो, डिवाइन से अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करो और सेल्फ लव बढ़ा दो। और जितना भी आप लोगों से प्यार मांगते हो वो डिवाइन से रिसीव करो। ठीक है, जितना आप डिवाइन से कनेक्शन बनाओगे सारा प्रेम सारी ऊर्जा आपको वहां से मिलेगी। यहाँ पर ऊर्जा का भी मैसेज था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है गुड वाइब्स विल हेल्प हार्नेस योर एनर्जी, योर इनर एनर्जी, चैनल योर पावर फॉर गुड, कनेक्ट टू सोर्स इनसाइड। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी देखिए महात्मा बुद्ध की एनर्जी दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, महात्मा बुद्ध की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि मेडिटेशन करिए। ठीक है, खुद से कनेक्ट होइए, अपनी एनर्जी को हाई करिए और डिवाइन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अपना कनेक्शन अपने साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। मतलब मेंटल पीस को क्रिएट करना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया तो दिमाग डिस्टर्ब करेगी। दुनिया का तो काम ही है डिस्टर्ब करना आपको। कहाँ तक डिस्टर्ब नहीं हो गए आप कोई भी काम करोगे वो आपको डिस्टर्ब करेगी। जैसे माँ कह रही है उन्होंने आपको आज़ादी दे दी तो सेल्फ लव में डूब जाओ। दूसरों की सारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर डिवाइन ने जो है, परमात्मा ने जो है पर्पसली अलाइन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त हर्ट होते रहेंगे, इसलिए वो सिखाते हैं हेल्दी बाउंड्री सेट करना। ठीक है, आप जो आपसे हेल्प चाहता है, जो आपसे चीज़ें चाहता है उनको आप सर्व करें, जो नहीं चाहते उन्हें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, मूलाधार की एनर्जी क्यों आई है? मूलाधार की एनर्जी क्यों आई है? ओके, जस्टिस। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आया है 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस कार्ड के साथ। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अभी भी आपके अंदर कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, आपका जैसे हमारा मूलाधार चक्र जो है वो हमें स्टेबल करता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपकी जो एनर्जी है उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं और आपकी स्टेबिलिटी चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्या दिखा रही है कि आपको ना इस चीज़ को, मतलब आपको अपने मूलाधार चक्र पे तो काम करनी है, लेकिन जैसे यहाँ पर एक अगर चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो क्या कि डिवाइन जस्टिस पर मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है, मैं इस चीज़ पर भरोसा रखता हूँ या रखती हूँ कि ईश्वर या प्रकृति किसी के साथ गलत नहीं करती, किसी के साथ अन्याय नहीं करती, तो वो अपने सही समय पर निर्णय जरूर करेगी या जस्टिस करेगी। तो आपकी स्टेबिलिटी को कोई हिला भी नहीं सकता। आप जो बार बार अनस्टेबल हो जाते हो ना, बार बार आपको अपनी चिंता होने लगती है, बार बार आप संकट में घिर जाते हो कि क्या होगा मेरे फ्यूचर का, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, ओ माय गॉड कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी रीडिंग्स देख ली, इतना इनवर्क किया बट कुछ नहीं हो रहा है, कई बार कुछ चीज़ें डिले भी होती हैं। तो ये क्या होता है ना, ये आपको कहीं ना कहीं अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मूलाधार की एनर्जी आई है कि अगर आपको ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है और प्रकृति के न्याय पर भरोसा है तो आपका सही समय पर जस्टिस जरूर होगा। तो आप कभी भी ना अनस्टेबल नहीं होंगे। आपकी लाइफ में आपको कोई भी चीज हिला नहीं पाएगी, आप स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और यही भुवनेश्वरी माँ आपको बताना चाहती हैं। जैसे वो आपसे कह रही हूँ कि आप माँ की गोद में हैं और सुरक्षित हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और स्टेबल हैं, आपको कोई नहीं हिला सकता, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ भुवनेश्वरी आपसे कह रही है कि सारी चिंताएं हम पर छोड़ दो। आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मैं सारी चिंताओं का माँ भुवनेश्वरी पर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। समाधि क्यों आई है? समाधि का कार्ड क्यों आया है? ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके और आपके डिवाइन के बीच में, मतलब एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है मेरे लिए, आपके और ईश्वर के बीच में अगर कोई तीसरा आ रहा है तो आपको उसको हटाना होगा। एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपके और आपके परमात्मा के बीच में अगर कोई तीसरा आ रहा है तो उसे आपको हटाना होगा। ठीक है, अगर आप पूरी तरीके से यू नो पूरी तरीके से ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैसेज आ रहा है कि आपको उसको हटाना होगा। ठीक है, ओके, यस, हम्म, ओके, यहाँ पर
यहाँ पर कृष्ण भगवान की एनर्जी क्यों आई है? यहाँ पर भगवान कृष्ण की एनर्जी क्यों आई है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। भगवान कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं? भगवान कृष्ण भी आपके जस्टिस की बात कर रहे हैं। और सी एक सेकंड रुकिए, एक कार्ड और। एक कार्ड और। भगवान हरि क्या कहना चाहते हैं? भगवान हरि आपसे कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि शायद मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, या फिर मैंने गलत पाथ चूज कर लिया था। ये क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? ये सब क्या हुआ मेरे साथ? हरि आपको ये बोल रहे हैं कि आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए आपने इस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट किया, क्योंकि आप पर दैवीय कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी, दिव्य शक्तियों की कृपा थी, और आपके कार्मिक अकाउंट्स भी थे। अगर आप कहीं पर कदम बढ़ा रहे थे तो हो सकता था वहां पर फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा लॉस मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, और बहुत ज़्यादा लॉस्ट आप फील करते हो। बहुत बड़ा लॉस हो सकता था आपको, और आपको ऐसा लगता है शायद मैं गलत रास्ते आ गया, और उसके बाद फिर आप ईश्वर को पुकारते और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती। तो हमने कर्मा बैलेंस किया है वहाँ पे। सो आप उस चीज़ को बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि शायद मैंने कोई गलत निर्णय लिया। नहीं, आपने एकदम सही निर्णय लिया है। ठीक है, ईश्वर को चुनना कभी भी गलत निर्णय नहीं होता है। लेकिन अब जैसे यहाँ से कहा जा रहा है कि अब फिर आपको एक डिसीजन बनाना है जहाँ पर आप डिनाइल मोड से बाहर रहें। ठीक है, और क्या चूज करें आप, क्या डिसाइड करें आप? अथॉरिटी को चूज करें, लीडरशिप को चूज करें आप। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग को चूज करें आप। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आप अथॉरिटी को चूज करें। यहाँ पर जो इंद्र की एनर्जी थी ना, और आप में से कुछ लोगों जिन्होंने भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर्मिट फेज में जो भी चीजें सीखी हैं वो लोगों को गाइड करें, ये भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, और शिव शक्ति का यूनियन जिन्होंने भी अचीव किया है, अंदर इनर यूनियन की बात हो रही है, फिर से इनर यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, अगर अभी भी कोई चीज बाधा उत्पन्न कर रही है आपके और आपके शिव शक्ति यूनियन में, ठीक है, तो जैसे कहा जा रहा है उसको रिलीज करो, उसको रिलीज करो। यहाँ भी एक मैसेज आया था ना, आपके और परमात्मा के बीच में कोई भी तीसरा आ रहा है तो उसे रिलीज करो। वैसे ही आपकी इनर शिव और इनर शक्ति का जो यूनियन है, ठीक है, उसके बीच में अगर कोई भी नेगेटिविटी आ रही है तो जैसे कहा जा रहा है रिलीज करो उसे। ठीक है, जैसे एक्सेप्टेंस का मैसेज है कि जितना ज्यादा एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा है। अपनी एनर्जी को हाई करो इस वक्त। जैसे धुआंवती की जो एनर्जी है ना, वो ये बता रही है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की जरूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, लगातार आपके चक्र हील किए जा रहे हैं। छिन्नमस्ता की एनर्जी क्यों है? हैंग्ड मैन। अगर किसी सिचुएशन में अटक गए हो, ठीक है, और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो मूवमेंट की एनर्जी है। माँ छिन्नमस्ता से आप प्रे करिए, माँ आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकालिए। एक्चुअली स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने का मैसेज तो आपको सभी लोग दे रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप एक जगह पर अटक गए हो। और यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर परीक्षा हम ले रहे हैं आपकी, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को सरेंडर करने की जरूरत है, ना कि कंट्रोल करने के लिए। आप कंट्रोल को रिलीज कर दें और जो भी चीज़ें आती हैं उस पर एक्शन लें खाली। ठीक है, स्टक ना रहें कहीं पर। ओके, वो आपको लगातार हीलिंग भेज रहे हैं और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध की भी एनर्जी है। जैसे आपने काफ़ी सारी नॉलेज गेन की है, बहुत कुछ आपने समझा है, लेकिन कहीं कहीं पे आपके अंदर कोई ना कोई इशू है जो कुछ शैडो जो आपको दिक्कत कर जाते हैं, उनको हील होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आपका मणिपुर चक्र भी लगातार यहाँ पर हील हो रहा है। आप सरेंडर कर दो। आपके लिए एक मैसेज दूं मैं, जिसे कुछ समझ में नहीं आता वो सरेंडर करता जाए, हर एक छोटी चीज को सरेंडर करता जाए, आपके ऑटोमेटिक सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। ओके, सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप गाइस आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।